तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो आज भी लेकर आया हूँ सेट नंबर 4 हिंदी उत्तराखंड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तो आपका अच्छा लगे तो ज़रूर यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें रोज़ाना की तरह आज भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। आपके ऑप्शन ए में है अपभ्रंश, ऑप्शन ए में है अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, हिंदी। बी में है हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सी में है प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली। डी में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 2, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए बहिर, ऑप्शन बी बहिर, ऑप्शन सी वहीम, ऑप्शन डी वही। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहिर। बहिर्मुखी में हो जाएगा बहिर शब्द उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। ऑप्शन ए बेगम, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी दफ्तर, ऑप्शन डी अखबार। तो विदेशी भाषा में कौन सा शब्द अरबी का नहीं है। बेगम। बेगम हो जाएगा आपका तुर्की भाषा का शब्द। बेगम होता है तुर्की भाषा का शब्द। औरत, दफ्तर, अखबार तीनों अरबी भाषा के शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषक कौन कौन से है। ए में है बड़ा, छोटा, नीला। बी में है छोटा, नीला। सी में घर, आदमी, वस्त्र। डी में है नीला, छोटा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर, आदमी, वस्त्र। विशेष्य होता है जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी किसकी विशेषता बताई गई है। घर की, आदमी की और नीले वस्त्र की। और जिसकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसमें विशेषण हो जाएगा आपका बड़ा, छोटा और नीला। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में आपके छात्रों द्वारा सजावट की गई। बी में मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। सी में आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। डी में मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। ये होगा इसमें मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कृतवाच्य क्या वंश हो जाएगा डी, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। क्रिया का प्रयोग कर्ता द्वारा किया जाता है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता द्वारा किया जाता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो इसमें क्रिया का प्रयोग मोहन द्वारा किया जा रहा है तो कर्ता इसमें मोहन है, इसलिए आंसर मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सौम्य का विलोम शब्द होगा। सौम्य का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए है सृष्टि, ऑप्शन बी है उग्र, ऑप्शन सी है स्थावर, ऑप्शन डी है सूक्ष्म। तो आपका सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है। सौम्य का अर्थ होता है कोमल या मुलायम। तो इसका विलोम आपका सही कौन सा बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी उग्र। सौम्य का विलोम शब्द होता है उग्र। और इसमें सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, और स्थावर का होता है जंगम, और सूक्ष्म होता है स्थूल। सूक्ष्म का क्या होता है स्थूल। क्वेश्चन नंबर 7, छटाक चून चौबारे रसोई
इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? छटाक चून चौबारे रसोई। ऑप्शन ए है संपदा का निशान, झूठा दिखावा और शान, सी में है बेईमानी के पैसे, डी में है शानदार जीवन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? आपका आंसर हो जाएगा वी, झूठा दिखावा और शान। छटाक चून चौबारे रसोई का अर्थ होता है झूठा दिखावा और शान। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 8, दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द होगा। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में आपका मध्ययाहा, ऑप्शन बी में है पूर्वाहा, ऑप्शन सी में है गोधूली, ऑप्शन डी में निशित। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्वाहा। दोपहर से पहले का समय क्या होता है? पूर्वा। ऑप्शन नंबर वी। अब इसमें मध्यभा किसको कहते हैं? दोपहर का समय। दोपहर का समय होता है उसे क्या कहते हैं? मध्यभा। ऑप्शन ए। और गोधूली का समय कौन सा होता है? संध्या और रात्रि के जो बीच का समय होता है, संध्या और रात के जो बीच का समय होता है उसे कहते हैं गोधूली। और निशित होता है मध्य रात्रि का समय, आधी रात का समय जो होता है उसे क्या कहते हैं? निशित। तो दोपहर से पहले का समय क्या होता है? पूर्वा भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन ए पथ के साथी, ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी मेरा परिवार, ऑप्शन डी एक कहानी यह भी है। तो नहीं पूछा इसमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का? डी, एक कहानी यह भी है। ये रचना है मन्नू भंडारी की। एक कहानी यह भी है। इसके लिए मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान भी दिया गया था। एक कहानी यह भी है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्र को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? ऑप्शन ए कार्यालय पत्र, ऑप्शन बी अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन सी व्यावसायिक पत्र, ऑप्शन डी औपचारिक पत्र। इसका आपका आंसर हो जाएगा जो मित्रों द्वारा भेजा जाता है उसको बोलते हैं ऑप्शन बी, अनौपचारिक पत्र। जो व्यक्तिगत जान पहचान में भेजा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। बलना, अब देखो आपका ऑप्शन कहाँ बन रहा है? बलना आपका है 2 में कोसानी, तो 2 काम है। ऑप्शन नंबर सी बलना कोसानी। उषामठ है आपका ऊखीमठ में, कीर्तिपुर है आपका जोशीमठ में, और उत्तर का गया है आपका कोटी प्रयाग में। तो आपका आंसर कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में सही सुमेलित का चयन कीजिए। ढोला आश्रम अल्मोड़ा, नारायण आश्रम टिहरी, पाताल देवी मंदिर पिथौरागढ़, बस्तीगढ़ उत्तरकाशी। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी 1 और 4। ढोला आश्रम अल्मोड़ा में है, बस्तीगढ़ उत्तरकाशी में है। अब नारायण आश्रम कहाँ है? आपका नारायण आश्रम है पिथौरागढ़, नहीं, हाँ जी, नारायण आश्रम आपका पिथौरागढ़ और पाताल देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा में। आपका सही हो जाएगा 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसमें से कह रहा है जो सही है इसमें से द्रोणताल देहरादून, झिलमिल ताल पौड़ी, पधानी ताल चमोली, गुड़ियार ताल चमोली। तो आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सही है इसमें से ऑप्शन नंबर डी
गुड़ियाल ताल कहाँ पे है? चमोली में। गुड़ियाल ताल आपका है चमोली में। अब इसमें से द्रोण ताल कहाँ पे है आपका? द्रोण ताल आपका उधम सिंह नगर, झिलमिल ताल आपका चंपावत, बधानी ताल आपका पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में 7 सदस्य आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है 2016। राज्य में 7 सदस्य आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013 में। एसडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। और 2006 में किसकी स्थापना हुई थी? एनडीआरएफ 2006 में किसकी हुई थी? एनडीआरएफ की हुई थी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 2 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन बी है 5 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन सी है 4 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल 2016 को। तो उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, नेपाल के मल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे? निम्न में से क्या कहते थे? ऑप्शन ए है पर्वत डोटी, ऑप्शन बी है नारायण डोटी, ऑप्शन सी है हरी डोटी, ऑप्शन डी है लक्ष्मी डोटी। तो नेपाल के मल राजा कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहते थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्वत डोटी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है मुकंदी लाल, ऑप्शन बी है शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन सी है भजन सिंह, ऑप्शन डी है शेखर पाठक। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? इसके लेखक है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा भजन सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेज़ों द्वारा 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा शासन निम्न में से कौन था? अंग्रेज़ों के द्वारा 1815 ईस्वी में जब कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो गोरखा शासन कौन था? ऑप्शन ए है बमशाह, ऑप्शन बी है शूरवीर थापा, ऑप्शन सी है चतौरिया बहादुर शाह, ऑप्शन डी है जगजीत पांडे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बमशाह। अंग्रेज़ों ने 1815 ईस्वी में जो कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो गोरखा शासन कौन था? बमशाह। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित किस नदी का उद्गम बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से है? बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम है? ऑप्शन ए है रूपी नदी, ऑप्शन ए है सुपी नदी, ऑप्शन बी है रूपी नदी, ऑप्शन सी है अलकनंदा नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपी नदी। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से इनका उद्गम स्थल है उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला है देहरादून पिथौरागढ़, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़ पौड़ी गढ़वाल चमोली, ऑप्शन सी है उधम सिंह नगर पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी है उधम सिंह नगर हरिद्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उधम सिंह नगर
वो पौड़ी गढ़वाल। सबसे ज़्यादा उदासीन दर, सबसे कम वृद्धि दर पौड़ी गढ़वाल। तो धन्यवाद साथियों, आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट नई वीडियो सेट नंबर 5 के साथ। तो धन्यवाद।